स्वमान की कर्म सहज अनुभव कराती। क्या करना है अभी? क्या टेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभव ही नहीं। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते। इतना समृद्ध बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार स्वपन में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं है। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। अच्छा, Promise of determined thought. With your perfect form, become an instrument to reveal God. Just like the Father, become an image. साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनो। Promise yourself that you will तो adopt your perfect संपूर्ण form. स्वरूप को धारण करने की Just try अपने आप to से listen. प्रतिज्ञा करो। सिर्फ प्रयत्न नहीं, The time प्रतिज्ञा for करो। learning has अभी been past. प्रयत्न करने का समय Now गया। make a promise अभी and प्रतिज्ञा reveal your perfect और form. संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। Become an image that God साक्षात sees बाप in समान exactly the same way साक्षात्कार as मूर्त the बनना Father है। does. By considering yourself तो to be ऐसे an अपने image आप that को God's vision, साक्षात्कार you मूर्त will समझने never से be कभी defeated. भी हार नहीं खाएंगे। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Welcome. ओम शांति। स्वागत है आप सबका व्यक्ति परिवार में। आज 9वां दिन है अपने दृढ़ संकल्प की जो हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, संपूर्ण स्वरूप से पाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनो। तो आज का जो टॉपिक है वो है साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनो। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। मोइन। Shanti. ओम शांति। Baba wants us all to become बाबा that image हम सबको चाहते हैं कि ऐसी which मूर्त बने grants हम vision to जो everyone. दूसरों को साक्षात्कार कराए। And for that, what we have to और do उसके लिए हमको क्या करना है to emerge कि our हमको अपनी image of perfect form. संपूर्ण स्थिति को इमर्ज And करना what is है। that image of perfect और form? क्या है वो संपूर्ण We स्थिति can की think मूर्त? of as I तो am उसके angels, लिए हमको सोचना है we कि are हम double light, फरिश्ते हैं, हम डबल लाइट we are हैं, also परंतु साथ साथ alokik,
अलौकिक स्थिति को अनुभव करना है। हमारा चलना, बोलना, कपड़े पहनना, सब कुछ ऐसा हो रूहानी, अलौकिक, हम अलग दिखें सबसे। तो ब्रह्मा बाबा बहुत अपना समय जैसे सर्दियों में बॉम्बे में चले जाते थे, तो क्योंकि आबू में बहुत ठंडा होता था, और जो भी बाबा का उस समय चल रहा था स्वास्थ्य के हिसाब से, तो जब बाबा आते थे तो एक अपार्टमेंट ऐसे किराए पर लेते थे, क्योंकि बॉम्बे में ऐसे घर जैसे नहीं होते, वहाँ अपार्टमेंट होते हैं। हाँ, थोड़ा साइड एरिया में तो थोड़ा सा बड़े घर होते हैं, लेकिन मेन बॉम्बे में अपार्टमेंट होते हैं। तो हम जाते थे, तो बाबा फिर सैर करने जाते थे, बाबा को बहुत पसंद था। तो हम रमेश भाई के वो देखते थे कि तो वो हमेशा लेके जाते थे कि हम उस समय ले जाए जब कम भीड़ हो, समुद्र के पास ज्यादा लोग नहीं हो, ऐसे समय जाते थे। तो सुबह 7 बजे का समय होता था, लेकिन वो मुरली का भी समय होता था हमारे लिए। तो बाबा के बच्चे बाबा को ले जाते थे सैर कराने के लिए। तो जो लोग वहां से गुजरते थे, तो कई लोग जो देखते थे बाबा को, वो मुड़ मुड़ के बाबा को देखा करते थे और पूछते थे ये कौन है। ये बाबा जैसे बहुत अच्छा बाबा का कद था, और बाबा हमेशा सोमान में रहते थे, और उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता था और बहुत हर्षित रहता था, और बहुत सुंदर जैसे चमक थी उनकी दृष्टि में, उनके नैनों में। तो कोई भी बाबा की तरफ देखेगा ना, तो ऐसे नहीं जैसे कि बाबा उसको दृष्टि दे रहे हैं, पर उसमें जैसे बाबा को देखते ही दिव्यता, ऐसे बाबा की दृष्टि में देखकर। तो मुझे अभी भी याद है कुछ लोग कुछ ऐसे उस समय हुआ कि कुछ, तो जैसे बाबा बिल्कुल अलग थे, निराले थे। और ये नहीं सिर्फ बाहर से, नहीं, बाबा जैसे अंदर का पुरुषार्थ, उनकी रूहानियत, उनकी अलौकिकता, उनकी प्योरिटी की पर्सनालिटी, पवित्रता की पर्सनालिटी, और उनकी वो जो रूहानियत थी, तो और जो उनकी स्थिरता थी, और उनका जो हर्षित मुख होता था, और रूहानी स्नेह सबके लिए, तो उसमें वो ऐसे था जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कि उसको कहेंगे संपूर्णता की स्थिति। तो बाबा हमको ऐसा बनने के लिए कह रहे हैं अभी, कि अभी जैसे हम कल के लिए अभ्यास ले रहे हैं कि हम सबको ये अभ्यास करना है कि हम अपने मन में ये रखें कि हमारी ये जो स्थिति है डबल लाइट की, हर्षित रहने की, और पवित्रता की झलक जो हमारे नैनों में दिखे। क्योंकि क्या होता है जब हम साधारण रूप में लोगों की तरफ देखते हैं, तो या तो उनका चेहरा बहुत मेकअप से ढका होता है, या फिर क्योंकि वो हमेशा बातें करते रहते हैं अपनी परिस्थितियों की, अपनी स्थितियों की। तो क्योंकि आजकल लोग क्या बात करते हैं, यही बात करते हैं ना, आप हमारे सामने बहुत सुंदर भोजन होगा, लेकिन फिर भी हम क्या बात करते रहते हैं, ओ ये बहुत महंगा हो गया है, फल सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। तो हम खाना खा रहे हैं, या फिर वो सब जो बातें कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को महसूस करें कि हम जो बातचीत कर रहे हैं, जो भी हम बात करेंगे, वो भी तो उस भोजन में चला जाएगा ना, और फिर हमारे संकल्पों में आएगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि कभी भी खाना खाओ तो मुझे याद करो, क्योंकि फिर याद से जब शरीर को भोजन मिलेगा, तो उससे शक्ति मिलेगी। तो एनर्जी क्या होगी, बाबा की याद की होगी, बाबा के प्यार की होगी, बाबा की याद की होगी। लेकिन अगर मैं अपनी चिंताओं की बात करती रहूंगी, फिक्र की बात करती रहूंगी खाना खाते हुए, तो भोजन के साथ तो मैं अपने मन बुद्धि को क्या एनर्जी दे रही हूँ, वो भी अच्छी नहीं होगी ना। तो उससे
इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ साइलेंस में भोजन खाओ, बाबा की याद में भोजन खाओ, और अगर आपको सचमुच बात करनी है तो वो बहुत अच्छी बात हो, बहुत सफलता की बातें हो, ताकि वो एनर्जी आपके मन में जाए, आपका मन और बुद्धि के द्वारा वो एनर्जी आपके अंदर जा रही है भोजन से। तो आप महसूस करो कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ध्यान देना इन बातों पे। तो जब हमें कहा जाता है कि या हमको हम अपने आप को याद कराते हैं कि ओ, मुझे अपनी संपूर्णता की स्थिति को इमर्ज करना है, मुझे साक्षात्कार कराना है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, हम अब कोशिश करेंगे। लेकिन ये वो मास है जब हमें ऐसे नहीं कि हमें कोशिश करनी है, नहीं, हमको प्रतिज्ञा करनी है। तो जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो अलग स्थिति होती है, लेकिन जब हम प्रयत्न कर रहे होते हैं तब अलग। तो अपनी प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न का समय अभी गया। हाँ, मुझे करना है, मुझे जरूर करना है, ये मेरा दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना है, जिसको बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत प्रैक्टिकल स्वाभाविक बात है कि हमको ये करना है, जिससे कि हमारी ये स्मृति बने, हमारी स्थिति में रहे। तो ये दृढ़ संकल्प रखना, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करना कि मैं ऐसी संपूर्णता की स्थिति को बनाऊंगी अपनी। तो जैसे ये भी बाबा को प्रत्यक्ष करना हुआ ना, क्योंकि एकदम से क्या है, जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे वो दूसरों से बात करते थे, सब हमारे सामने इमर्ज हो जाएगा ना। तो ये ना कि सिर्फ ये है कि जब हम सिर्फ बैठेंगे, नहीं, अ- दूसरे मुझसे क्या देख रहे हैं। सिर्फ बैठकर जब योग में बैठे हैं तब साक्षात्कार नहीं, नहीं, जब चलते फिरते खाते पीते सब समय हमारी स्थिति ऐसी हो कि जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे वैसे। तो हमेशा ब्रह्मा बाबा को अपने सामने रखो, उनका चेहरा, उनके नैन। कई आप में से कहेंगे ना कि हमने तो देखा ही नहीं साकार ब्रह्मा बाबा को, लेकिन जब आप बाबा के रूम में जाते हो तो आप क्या महसूस करते हो? ऐसे महसूस करते हैं ना कि बाबा जैसे हमसे बात कर रहे हैं, हमको जवाब दे रहे हैं, हमको सहारा दे रहे हैं, हमको शक्ति दे रहे हैं। बहुत सारे सुंदर अनुभव होते हैं हमको जब हम बाबा के सामने बैठते हैं। तो माना बाबा बहुत हल्के हैं, और परंतु साथ साथ और ये भी है कि बाबा की तरफ देखते ही, जैसे अभी भी हम बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा की तरफ देखते हैं, तो जैसे बाबा के स्नेह में समा जाते हैं, जैसे उसमें बहुत सारा आकर्षण है, क्योंकि संपूर्णता की स्थिति में आकर्षण होता है। लेकिन बाबा साथ साथ बहुत ही न्यारे भी रहते थे। शुरू में जब कई दादियां जैसे उनको साक्षात्कार होते थे, तो वो कृष्ण को देखते थे बाबा में, तो जैसे वो बाबा के पीछे फिर भागते थे। एक समय था जब दूर बिठाना पड़ता था उनको, नहीं तो वो बाबा के पीछे पीछे बाबा के पास आ जाते थे। बाबा को जैसे कृष्ण देखते थे तो बाबा को उनको तथा बाबा के पास जाए। तो कई, तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार औरों को करा सकते हैं, फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार। लेकिन क्या है जो साक्षात्कार कराता है? वो है हमारी शक्ति, हमारी लाइट और माइट, जिससे कि उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो, महसूसता हो। तो अपने उस स्वरूप को देखते हुए, ऐसे नहीं कि अंदर ऐसा कुछ नहीं हो, जैसे कि ऐसे नहीं कि कोई माया का कोई स्वरूप है जिसमें हम कुछ कोई और तरह की आकर्षण नहीं हो, कुछ और उसमें नहीं हो।
क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसमें परमात्मा का प्यार है, परमात्मा का स्नेह है, क्योंकि हम उसके प्यार में समाये हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप कल ये बाबा से प्रतिज्ञा करो, कई बार दिन में कोशिश करो, और अपने ऐसी मूर्त को देखो जो संपूर्ण स्वरूप है मेरा, उस स्मृति को लेकर के आओ, तो जो हमारे चेहरे पर दिखाई दे, और अंदर में कम से कम मेरी क्या महसूसता हो। तो एक है बाहर से ना, बाहर के हमारे क्या, लेकिन एक है अंदर से, तो हम उसको अनुभव करना चाहते हैं। बाबा के समीप आना, अपनी अपने आनंद की स्थिति, ऐसे ऐसे कि आप जैसे कि अब अभी अपना कोर्स खत्म हो रहा हो, हमारा मास्टर की डिग्री और आपके एग्जाम्स हैं, तो ऐसे प्रतिज्ञा करके तो कितना खुशी होगी उसमें, कितना सुख होगा। तो अगर कोई पढ़ाई करते हैं और अंत आता है एग्जाम के बाद, जब कुछ बनने वाले होते हैं, तो फिर उसका सुख अलग होता है ना। तो अंदर में आप कैसा महसूस करते हैं तब, क्योंकि आपने क्या पाया। जैसे आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, 8 साल पढ़ते हैं, वो सब अगर फल मिलने वाला हो तो उसका सुख अलग होता है ना। तो अंदर में ऐसी सुख की महसूसता हो, तो मैं आपसे वो बता रही हूँ जो मैं जानती हूँ। तो महसूस क्या होता है, अंदर कैसा अनुभव होता है। तो ऐसे नहीं, कोई भी कार्य अगर हम शुरू करते हैं, जरूरी नहीं पढ़ाई, लेकिन कोई भी कार्य जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो सुख होता है ना। जैसे अब आप लोग इस रूहानी यात्रा पर हो, और ये रूहानी यात्रा अब इतने वर्षों बाद पूरी होने वाली है। तो अब बाबा से प्रतिज्ञा करो, तो अपने अपनी मूर्त को देखो, अपने स्वरूप को देखो, ऐसा हो जिससे कि साक्षात्कार हो सके, और साथ साथ हमारी दृष्टि के द्वारा दूसरों को साक्षात्कार हो, और दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि वो भी ऐसी स्थिति को बनाए। अच्छा, ओम शांति। तो चलो अभी हम बाबा को याद करते हैं। Determined thought. दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा, Become an instrument अपनी संपूर्ण स्थिति से just like the परमात्मा को Father. प्रत्यक्ष करने वाले Become an image स्वरूप बने। that grants vision. साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनो। That you will adopt संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की not just अपने trying आप to से do प्रतिज्ञा करो। प्रयत्न नहीं, The time प्रतिज्ञा। for trying has अभी now passed. प्रयत्न करने का समय गया। Now make a promise अभी and reveal प्रतिज्ञा its perfect form. और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता Become an करनी है। image that grants visions साक्षात exactly the बाप same way समान as the साक्षात्कार Father does. मूर्त बनना है। By considering yourself to ऐसे be अपने an आप image को that grants visions, साक्षात्कार मूर्त you will समझने never से be defeated. कभी भी हार नहीं Om खाएंगे। Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Welcome. ओम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्त यात्रा में। आज 9वां दिन है, तो हम अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन कर रहे हैं 1969 से, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की। तो अभी हम मुरली सुनेंगे।
February 6, 1969. Om Shanti. 6 फरवरी 1969 की रिवीजन। Stop listening to praise and become महिमा great. सुनना छोड़ो, Are all of you on the pilgrimage महान to बनो। तो सभी याद की यात्रा में बैठे हो। understood the essence पढ़ाई of का the सार knowledge? तो समझ में आ गया। Put that essence into your उस life. सार को जीवन में लाकर Significance. दुनिया को वो राज सुनाना You है। have understood the knowledge of रचयिता every और letter रचना and की translation. नॉलेज को तो समझ गए हो। You have heard a lot, सुना तो and बहुत now है, you have to show लेकिन everyone अब by जो acting सुना the है embodiment वो of स्वरूप all बन that के you have सबको heard. दिखाना है। How will you show it? कैसे दिखाएंगे? Through your every activity. आपकी हर चलन से बाबा और दादा के चरित्र नजर आवे। Only that father should be तो seen in your आपकी eyes, आंखों and से only उस his बाप को knowledge ही should be देखें। heard in your आपकी speech. वाणी से उन्हीं की नॉलेज Every को thought सुने। activity should be हर merged चलन into में every हर activity. चरित्र समाया हुआ होना It चाहिए। isn't just the father's divine सिर्फ activities, बाप के चरित्र but नहीं, receiving the father's divine लेकिन activities. चरित्रवान बच्चे बन जाएं। Who perform आपके divine activities. चित्र में उसी अलौकिक चित्र को People देखें। should see that alaukic आपके image is व्यक्त within you. रूप में The आपके avyakt, व्यक्त रूप the में invisible, अव्यक्त मूर्त outside नजर आवे। image. By making such efforts, ऐसा you have पुरुषार्थ to show the करके results जो of all बाप the दादा efforts ने that मेहनत की has है done. उसका फल स्वरूप दिखना चाहिए। On the path of ignorance also, जैसे it अज्ञान is as काल if में the भी father कोई is कोई looking बच्चों at such में children. जैसे कि बाबा ही नजर आता है। Through their words and behavior, उनके their बोलचाल movements, से presence, अनुभव and their होता है presence. जैसे कि बाप है। In the same way, इसी रीति Baba's से qualities should be जो visible and will be इसी रीति visible से by जो each अनन्य one बच्चे हैं of Baba's उन various एक एक gifts. बच्चे द्वारा बाबा के गुण प्रत्यक्ष How will होने this चाहिए happen? और होंगे। What is the main effort कैसे for होंगे? this? उसका मुख्य The main प्रयत्न thing क्या is है? that you are also तो led मुख्य बात by यही his है higher कि form जो साकार रूप में to भी stay on सुनाया the pilgrimage कि of the mind याद की यात्रा and to perform action अव्यक्त whilst being स्थिति में still in स्थित the होकर avyakt state. हर कर्म करना है। Children will now have to face a lot, तो अभी तो बच्चों को but the बहुत Father सामना करना है, is with you, लेकिन and so समर्थ there is साथ no है, difficulty. इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। Everyone must simply pay attention सिर्फ to one एक बात aspect. सभी को ध्यान में रखनी है There will be many obstacles कि that you have to face. सामना करने के बीच में बहुत What is the रुकावट भी obstacles आएगी। that you have to face? तो कौन सी Do you know? रुकावट आएगी मालूम है? Body consciousness. देह अभिमान। Body consciousness is the देह main thing. अभिमान तो एक But मूल desire बात will है, create obstacles लेकिन in between सामना करने के by लिए causing you. बीच में कामना विघ्न डालेगी। Which desires? कौन सी कामना? My name should be glorified. मेरा नाम हो I जाए, am this. मैं तो ऐसा Why हूँ, wasn't I consulted मेरे earlier? से राय क्यों नहीं ली, Why wasn't I मेरा consulted मूल्य earlier? क्यों नहीं रखा। All these various तो ये desires अनेक will प्रकार की cause कामनाएं obstacles to सामना take place. करने में विघ्न रूप में आएंगी। So remember, तो I am ये याद responsible रखना for है, your desires. हमको कोई I have कामना to नहीं face करनी है, everything. हमको सामना If करना you है। have any desires, अगर I will कोई help you कामना to face की situations. तो सामना नहीं कर सकेंगे। Baba has been telling you about और remembering अव्यक्त one thing स्थिति में in order to महान achieve बनने के लिए everything एक by बात जो having the कहते रहते avyakt हैं state. वो धारण कर If ली। you imbibe it, you will be अगर वो able धारण कर and ली easily तो be बहुत able to जल्दी remain और stable बहुत in the सहज avyakt state. अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। What is it? वो कौन सी At बात है? present, we are तो guessing हम अभी because
कौन सी बात है कि हम सब अभी मेहमान हैं, क्योंकि अभी सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। तो हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो अगर मेहमान की बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया, मेहमान की बजाय अंतर कर लिया शब्द में, तो गिरावट आ जाएगी। वो कौन सा शब्द है? मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना, महिमा में नहीं आना। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बन सकेंगे। तो अगर मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है तो जरा सा अंतर, मेहमान और महिमा। हाँ, मेहमान और महिमा है तो जरा सा अंतर, लेकिन ये जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? कौन सा ज्ञान देते हो? त्रिमूर्ति का। तो जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी तीन बातों का ज्ञान रखना है। तीन बातें छोड़ो और तीन बातें धारण करो। तो अब जब ये तीन बातें छोड़ेंगे, तब ही स्वरूप में स्थित हो सकेंगे, तब ही सर्विस में भी सफलता भी होगी। अब बताओ कौन सी तीन बातें छोड़नी है? त्याग, तपस्या और सेवा। माना त्याग, तपस्या और सेवा, ये चाहिए हमारी धारणा में। तपस्या का अर्थ है याद की यात्रा, और सेवा के बिना वो हो नहीं सकता। तो उसमें दोनों बातों में त्याग के बिना सफलता मिल नहीं सकती। और तीन बातें जो छोड़नी है, जो सर्विस में विघ्न डालती हैं, वो छोड़नी है। वो है, सबसे पहले कभी भी कोई बहाना नहीं देना। दूसरा, कभी भी किसी की सर्विस के लिए कहलाना नहीं। और तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। तो बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये तीन बातें छोड़नी है। बहाना, कहलाना और मुरझाना। और फिर कौन सी तीन बातें जो ये तीनों छोड़नी है? इसलिए इन तीन बातों को छोड़नी है, तीन बातें धारण करनी है। अगर तो यहाँ आबू में भी आपका यादगार क्या है? किस रूप में यादगार है? तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है? जिन्होंने दिलवाला मंदिर देखा है ध्यान से, उनको याद होगा जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। तपस्या के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र यादगार के रूप में दिखाया है। तो तपस्वी, तपस्या और तीसरा नेत्र। तो तीसरा नेत्र कायम होगा, तभी तो तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अभी
त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वो बन जाएंगे। जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है, वो देखने में आएगा। अभी तो गुप्त है। अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त हैं। तो जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी, तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो कल के लिए आप देख सकते हैं अव्यक्ति परिवार में सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा और बाकी पूरे दिन का एक जैसा ही रहेगा। अभी हम योग में बैठ Promise of determined thought. दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा। Perfect form. Become an instrument to reveal God. अपने संपूर्ण रूप से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बने। Just like the Father. Become an image that grants. साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनो। Promise yourself that you will adopt your perfect form. तो संपूर्ण स्वरूप को To do so, धारण करने की अपने आप से प्रतिज्ञा करो। सिर्फ प्रयत्न नहीं, प्रतिज्ञा करो। the time for trying has now passed. अभी प्रयत्न करने का समय गया। Now make a promise and reveal your perfect form. अभी प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। Become an image that grants visions in exactly the same way. साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। By considering yourself to be an image. ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से will never be कभी भी हार नहीं खाएंगे। दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा अपने संपूर्ण रूप से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनना। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनो। संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की अपने आप से प्रतिज्ञा करो। प्रयत्न नहीं,
अब प्रयत्न का समय गया। अब प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। ओम शांति।